आप इमेजिन करें कि रात को आपका डॉग जो है अचानक रोने लग जाए या बहुत ज़्यादा हाउल करने लग जाए और आपके जो हमसाए हैं वो भी आपको कंप्लेंट करने लग जाएं, जी अपने डॉग को चुप कराएं, ये बहुत मनहूस होता है। या आपके घर के जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वही आपको कंप्लेंट करें, जी अपने डॉग को चुप कराओ वरना हम इसको निकाल देंगे, या रात को रोता है, मनहूस होता है। तो ये सारी सिचुएशन अगर आप फेस करें तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। इस वीडियो के अंदर हम यही देखेंगे कि रात को डॉग रोते क्यों हैं, उसके बेसिक रीज़न्स क्या हैं उसके पीछे, और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि उस डॉग को घर से निकालें भी ना और उसका वो मसला भी हल हो जाए, ताकि आपका डॉग और आपकी फैमिली हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारें। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि रात को डॉग क्यों रोते हैं और उसका आप क्या कर सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा लकी नहीं समझा जाता या बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं समझा जाता हमारी कम्युनिटी के अंदर कि रात को डॉग रोए, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि इनको रूहें नज़र आती हैं, इनको मौत का फरिश्ता नज़र आता है, जिसकी वजह से ये रोने लग जाते हैं। तो लोग इसलिए जो डॉग का रोना होता है उसको बहुत ज़्यादा लकी नहीं समझते। इसलिए हमें बहुत सारी कॉल्स आती हैं कि जो हमारा डॉग बहुत ज़्यादा रात को रो रहा है, इसको आके चेक करें, इसको क्या मसला है। तो इसके अलावा ये तो एक मिथ होगी कि इसको रूहें नज़र आ रही हैं जिसकी वजह से ये एक चीज़ हो, इसका तो हम कुछ नहीं कह सकते। इसके अलावा जो इसके जो प्रूवन साइंटिफिक फैक्ट्स हैं वो ये होता है कि अगर आपका एनिमल किसी तरह की पेन के अंदर है, उसको पेट के अंदर मसला है, यूरिन करने के उसके अंदर मसला आ रहा है, तो फिर भी वो जानवर जो है रोने लग जाते हैं। इसके अलावा सेपरेशन एंग्जाइटीज़ होती हैं। अगर आपका जो जानवर है आपसे दूर हुआ है काफ़ी अरसे के लिए, आप उसको छोड़ के थोड़े अरसे के लिए गए हुए हैं, या वो आपकी अटेंशन सीख कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो फिर भी वो रोने लग जाते हैं या रात को जो आवाज़ें निकालते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि अगर आपका एनिमल सेपरेट के आप कहीं नई जगह पे लेके आए हैं तो वो हाउल करेगा, वो अवेयर करेगा जो दूसरे इधर उधर के जो एनिमल्स होते हैं। ये एक इनका नेचुरल वुल्फ्स से बेसिकली वो इवॉल्व हुए हैं डॉग, तो वो भी हाउल करते हैं दूसरों को अवेयर करने के लिए। जो दूसरे एनिमल्स होते हैं उनके पैक के, उनको अवेयर करने के लिए भी जो जानवर होते हैं वो आपके रोते हैं। इसके अलावा लोनलीनेस है कि अगर वो अकेले हैं, आप उसको कंपनी नहीं दे रहे, अगर उसको एक्सरसाइज पे आप नहीं लेके जा रहे काफ़ी अरसा से, वो इसी तरह ही है, तो जो डॉग हैं वो आपका रोना स्टार्ट कर देते हैं। अगर हम इसके सोल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले तो आपने जो रीज़न है उसका डायग्नोस करना होता है कि क्या ये किसी बीमारी की वजह से कर रहा है। तो फिर आपने उसका वो डेफिनेटली यूटीआई का मसला है तो वो आपने ट्रीट करवाना है, या इसका कोई इस तरह का कॉन्स्टिपेशन का इशू है तो वो आपने ट्रीट करवाना होता है। अगर एनिमल आपका पेन में हो, उसको टांग के अंदर दर्द है या कहीं भी बॉडी के अंदर दर्द है तो वो हाउल करते हैं, तो आपने ये चेक करवाना है उसको पेन वगैरह तो नहीं हो रही। इसके अलावा अगर वो आपसे अलहदा है या आपकी अटेंशन सीख कर रहा है, तो अगर वो रात को फॉर एग्जाम्पल डॉग रोता है, आप फ़ौरन भाग के उसके पास चले जाते हैं, उसको चुप कराते हैं, वो फिर आप थोड़ी एक दिन करता है, अगले दिन वो दोबारा इस तरह करने लग जाता है, तो ये इसको आप उस तरह ठीक नहीं कर रहे, ये उल्टा नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि इस तरह डॉग को हैबिट डेवलप हो जाती है कि अब वो उसके रोने से उसको अटेंशन मिलती है। तो इस तरह नहीं करना। अगर आपको डॉग रोए तो उसको अकेला छोड़ें, और अगर आपने चुप कराना तो किसी दूसरे रूम से या दूर से उसको चुप कराएं। जब वो चुप कर जाए तो फिर उसके पास जाएँ, उसको ट्रीट वगैरह ऑफ़र करें। उसको ये इंप्रेशन मिलना चाहिए कि जब मैं चुप होता हूँ तो मुझे कुछ खाने को मिलता है, अगर मैं हाउल करूँगा तो मुझे ना तो अटेंशन मिलती है ना मुझे कुछ खाने को मिलता है। तो ये आपने उसकी जो रीइंफोर्स है, जो उसकी हैबिट है, उसको रीइंफोर्स नहीं करना होता। ये एक प्रॉपर तरीके होते हैं। अगर इन सब चीज़ों के अलावा बेहतर नहीं होता तो फिर उसके जो होते हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन मेडिसिन होती हैं जो कि रिकमेंडेड नहीं होती हैं। एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं एनिमल को डिप्रेस करने के लिए या उसके जो ये सारा बिहेवियर को जो है सप्रेस करने के लिए, बट वो चीज़ें जो हैं रिकमेंडेड नहीं होती और उनकी मोस्टली ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो मेजर चीज़ें जो होती हैं, अगर आपने छोटी जो पहला तो ये होता है कि आप उसको रूल आउट कर लें कि मसला क्या है। आप अपने वेट को चेक करवा लें, उनको बुला के चेक करवाएं कि जी ये उसको वो एक फ़िज़िकल जो उसका वो एक कंप्लीट उसका फ़िज़िकल एग्ज़ाम करेंगे, उसको चेक करके आपको बता देंगे कि उसको क्या मसला है, उसके हिसाब से बताएंगे कि इसको ये मेडिसिन दे दें। अगर उसको मसला नहीं हुआ तो आप उसको ट्रेनर वगैरह हायर करके या ख़ुद ही उसकी जो ट्रेनिंग करके उसको इस मसले से निजात दिलवा सकते हैं। होपफुली आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपका इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।